माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। कुल इज़्ज़त व सिफ़ात जिसे किरदगार थे, मौत व हयात पे भी उसे अख्तियार थे। हमने नहीं सुना किसी काफिर के लाल को, बेटी नबी दे और खुदा सुल्फ़क़ात। ये दुनिया भी अजीब दुनिया है, अगर मानने पर आए तो ख़ाइन को अमीन मान ले, बुज़दिल को धनी मान ले, झूठे को सिद्दीक़ मान ले, भगौड़े को फ़ारूक मान ले, फ़कीर को ग़नी मान ले, और अगर इनकार करने पर आए तो इसे कुल्ले ईमान के बाप का ईमान मशकूक नज़र आता है। सरज़मीन सिरसी से एक मोतबर शायर कहता है, देखिए आहिस्ता से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप भी आहिस्ता से सुबहान अल्लाह कह देते हैं, है ना। वैसे तो आहिस्ता से कहें या कोई माशाल्लाह अबूज़र भाई जो हैं पूरी दुनिया में नशर कर रहे हैं इन मिसरों को और आपकी तहज़ीबों को। सरज़मीन सिरसी से एक शायर कहता है, आईना आज हकीकत का दिखाता हूँ तुम्हें, गौर करने की भी ज़हमत से बचाता हूँ तुम्हें, क्यों इसे कहते हैं काफिर ये बताता हूँ तुम्हें, है जो तारीख़ में लिखा ये सुनाता हूँ तुम्हें, है जो तारीख़ में लिखा ये सुनाता हूँ तुम्हें। मार खाई है बहुत गालिब कुल गालिब से, सुनिएगा, मार खाई है बहुत गालिब कुल गालिब से, इसलिए बुग़्ज़ है लोगों को अबू तालिब से। मार खाई है बहुत गालिब कुल गालिब से, इसलिए बुग़्ज़ है लोगों को अबू तालिब से। आप आबाद रहें, शादमा रहें और यूं ही ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुस्तफ़ीज़ होते रहें, तज़किया नफ्स करते रहें। मुझे आखिर में हुक्म हुआ है शबरोज़ कानपुरी साहब के लिए कि एक कलाम के लिए आपको इंशाअल्लाह एक कलाम से मुस्तफ़ीज़ फरमाएंगे। आखिर में ज़ाहिर सी बात है मौलाना हैदर कर्रार तशरीफ़ फरमा है और मेरे मौला ने इरशाद फरमाया कि अली तुम्हारा इमाम है, बस अली को अपना इमाम मानो। खुसूसी तौर से अब ये मिसरे तमाम तक छोड़ते हुए आसिफ जलाल साहब की मिसरे मुझे बहुत पसंद है और अजीज़ हैं। अक्सर जहाँ कहीं भी ये सादतें मैसर होती हैं मैं अक्सर इन्हें गोशगुजार करने की सादतें हासिल करता हूँ। जहाँ तक मिसरे जा रहे हैं और आवाज़ जा रही है, हाजरीन की नज़र समाज जो है ये मिसरे करने की सादतें मैसर होती हैं। अदल कब कहता है आसिफ फूल ले और खार दे, खुसूसी तौर से अगर बात और मिसरे आप तक पहुँच जाएँ। अदल कब कहता है आसिफ फूल ले और खार दे, आदमियत पर है वाजिब प्यार ले और प्यार दे। खुसूसी तौर से अदल कब कहता है आसिफ फूल ले, ये मुअज़्ज़िज़ हज़रात बुजुर्गान तशरीफ़ फरमा हैं, उलमाए ज़िविकार, शोराए ज़वील एहतराम, अरबाब विला। अदल कब कहता है आसिफ फूल ले और खार दे, आदमियत पर है वाजिब प्यार ले और प्यार दे। इत्र से कपड़ों को महकाना बहुत आसान है, इत्र से कपड़ों को महकाना बहुत आसान है, बात तो जब है कि खुशबू आपका किरदार दे। इत्र से कपड़ों को महकाना बहुत आसान है, इत्र से कपड़ों को महकाना बहुत आसान है, बात तो जब है कि खुशबू आपका किरदार दे। अहले मुज़फ़्फ़रपुर अपनी तहज़ीबों को बरकरार रखिए, पता नहीं शैतान की शक्ल में आने के बाद मोमिनीन के शिराज़े को मुंतशिर करते हैं। देखिए ये लड़ाई झगड़े वक्ती तौर के हैं, हकीकतें हमेशा ज़िंदा रहा करती हैं। जो कुछ भी हुआ या हो रहा है उससे दरगुजर कीजिए, हमें मुत्तहिद रहना चाहिए, हमें हर एक ज़िक्र में शामिल होना चाहिए, इसलिए कि ये दुनिया जो है वो हमें मुंतशिर करने पर आमादा तुली हुई है। इस ज़िक्र के सदक़े में एक दूसरे से सफ़, शाने से शाना, ताल से ताल मिलाकर ऐसे रखो कि अगर तुम्हारा दुश्मन तुम्हारी सफ़ों में आने की सोचे तो दुश्मन तो बहुत दूर की चीज़ है, अगर हवा भी तुम्हारी सफ़ों में आने की सोचे तो उसे भी सोचने पर मजबूर हो जाना चाहिए। इसे ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के तवस्सुल से जो कुछ हुआ या हो रहा है उसे दरगुजर कीजिए, इसलिए कि ज़िंदगी ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके बाद जो हमें जीना है वो हकीकी ज़िंदगी जीना है। लिहाजा इस ज़िक्र की हिफाजत के लिए एक दूसरे की खुशनुदी यानी बज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम और एक दूसरे की सेहत व सलामती के लिए छोड़ दीजिए दुनियावी शिकवे गिले, इस ज़िक्र के सदक़े में मुत्तहिद रहो, एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए आमादा रहो, एक दूसरे के जज्बात की अक्कासी और उनकी कद्र करो। इसी का नाम ज़िक्र अहले बैत अतहार है, इसी का नाम हुसैनियत है, इसी का नाम ज़िक्र अली है, इसी का नाम ज़िक्र अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम है। सलामत रहें आप, इसलिए कि जोश मलियाबादी ने कहा
جوش ملیابادی نے کہا کہ دیکھو وہ ختم ظلم کی حد ہے بڑھے چلو، اپنا ہی خود یہ وقت مدد ہے بڑھے چلو، بڑھنے میں عزت اب و جد ہے بڑھے چلو، وہ سامنے حیات ابد ہے بڑھے چلو، الٹے رہو کچھ اور یوں ہی آستین کو، الٹی ہے آستین تو الٹ دو زمین کو۔ تمہارا وتیرہ منفرد ہے، تمہارا دستور منفرد ہے، تم اس قبیلے کے ماننے والے ہو کہ جس نے عالم انسانیت کی یکجہتی اور اتحاد کے لیے اپنی قربانی پیش کر دی لیکن انتشار پیدا نہ ہونے دیا۔ یہ ہمیں جو میسر ہوا ہے یہ سب ذکر اہل بیت اطہار السلام کے توسل سے ہے۔ سوچو سمجھو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہوئے حقیقتوں سے پیچھے آ رہے ہیں۔ کہنا آیت اللہ العظمیٰ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ تم اسی بات پہ الجھے ہوئے ہو کہ کون کہاں ہاتھ باندھتا ہے، کیسے باندھ رہا ہے، دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے پر تلا ہوا ہے۔ لہٰذا علماء کے بیان سے مستفیض ہوتے رہیے آپ، اور دعائیں دیتے رہیے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی سلامتی کے لیے دعا کرتے رہیے، اور خصوصی طور سے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرتے رہیے، اور علماء کرام شورائ ذوی الاحترام اور خیر خواہان قوم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اسی کا نام ذکر اہل بیت اطہار السلام ہے، اور یہی تقاضے کرتا ہے ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ آئیے حضرات، بڑی محبتوں کے ساتھ آپ نے سنا، بہت نوازشوں سے آپ نے ماشاءاللہ ملتفت رکھی اپنی نگاہ کرم، اور آپ یوں ہی نوازتے رہیں، یوں ہی آباد رہیے، اور یوں ہی آپ شادماں رہیے۔ مظہر کبریا یا علی، نفس خیر الورا یا علی، ہائے ہائے میرے مولا تیری شان ہی نرالی ہے۔ مظہر کبریا یا علی، نفس خیر الورا یا علی، کیسے بندہ تجھے میں کہوں، دل نہیں مانتا یا علی۔